कुछ आपने क्या कंट्रोल किया था? क्या आपने कहा महंगाई पे अंकुश नहीं लग रहा? 15 महीने की सरकार में आपने क्या पाया कि कहां हम कौन सा ऐसा काम करें जहां से महंगाई को नियंत्रित कर सकें? कुछ क्लू मिला था? हाँ, नहीं, हमें बिल्कुल क्लू मिला था और लगातार केंद्र सरकार पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने दबाव बनाया था इस बात के लिए कि जो आप अनावश्यक रूप से या बगैर किसी रैशनल कैलकुलेशन किया आप बढ़ाए जा रहे हो, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तक, 15 रुपये तक आपने बढ़ा दिए, इसे इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए। और साथ में ये भी हमने पक्ष रखा था कि जब पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का दाम बाजार में $115 था, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार में 60 रुपया, 65 रुपया पेट्रोल और डीजल हुआ करता था। और जब ये मुद्दा कमलनाथ जी ने उठाया था, उस समय पेट्रोलियम के मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल के दाम 45 और $50 पर बैरल था, माने उसके मुकाबले आधा था। और ये उठाने वाले कोई नहीं, कमलनाथ जी ही पहले नेता थे देश में जिन्होंने भारत सरकार का एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये ध्यान आकर्षित किया था कि जब पेट्रोलियम के दुनिया में रेट गिर रहे हैं तो उस समय आप बढ़ाने का औचित्य क्या है। और उसमें 12 लाख करोड़ राष्ट्रीय स्तर पर, और जब हम कोरोना से पीड़ित हों, जब हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया हो, उस समय आप ये टैक्सेशन आम जनता पर लगा रहे हो। ये सबसे पहला सवाल पूरे देश में कमलनाथ जी ने करा था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहे, वो केंद्रीय बजट को जानते हैं, प्रोसीजर को जानते हैं। और ये उन्होंने एक्साइज ड्यूटी और अपने प्राइस राइज करके, क्योंकि उन्हें बेनिफिट देना था। उनके जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हैं, कौन है उनके नाम बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, 2-3 लोग जो है सब आप जानते हैं, चाहे अडानी हो, चाहे क्या है दूसरे, अंबानी हो। इनकी जो रिफाइनरी, इसको फायदा हुआ। कांग्रेस के टाइम पर इतने 70 सालों में कभी 2 रुपये, 3 रुपये से ज़्यादा कभी बढ़ाओ तो बता दो। 10 रुपया, एक स्ट्रोक में 5 रुपया। अरे 120, 125 में पेट्रोल खरीदा है मोटरसाइकिल, स्कूटर के लिए लोगों ने। और आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि आपके प्रश्न का जवाब पूरा करना है मुझे, कि जब पेट्रोलियम के दाम दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $91 प्रति बैरल हो गए हैं, तो अब चुनाव निपट जाने दो उत्तर प्रदेश उन 5 राज्यों के, फिर यदि 10-15 रुपया ना बढ़ जाए, हम बिल्कुल साफ कर रहे हैं, सबको ये दिख रहा है ये कि आने वाले समय में फिर पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे। 10 रुपये चुनाव के कारण कम करे सरकार ने, और इन्होंने वसूली कब करी? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव कम थे। अब 91 से $95 हो गया है पर बैरल क्रूड ऑयल। इसका मतलब ये है कि फिर आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, और इस बात की हम आशंका व्यक्त कर रहे हैं, आने वाले समय में डीजल, पेट्रोल, खाद, घरेलू डोमेस्टिक गैस, इनके दाम 10 रुपया, 8 रुपया, 15 रुपये तक कभी भी बढ़ सकते हैं। कांग्रेस के टाइम पर घरेलू गैस के दाम 350 रुपये थे कई बार बढ़ने के बाद, और इन 5 सालों में घरेलू गैस के दाम 350 रुपये से बढ़कर आज 850-900 रुपये, बल्कि 900 भी क्रॉस कर गया है। तो मैंने इतना तो नहीं होना चाहिए कि 5 साल के अंदर 3 गुनी प्राइस हो जाए। इसलिए इसका आक्रोश जनता में है, और इसको आवाज उठाने की बात कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते करेगी, और हमारे नेता कमलनाथ जी इसको अंजाम दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलकर चीज सामने उनकी आएगी। वो अगले बजट सत्र में विधानसभा में कांग्रेस प्रमुख भूमिका निभाते हुए उन मुद्दों को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आदरणीय कमलनाथ जी हम सब की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करेंगे, और इस बात का प्रयास करेंगे कि सरकार इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ इन मुद्दों पर केंद्रित हो। और बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा में ध्यान दो, स्वास्थ्य पे ध्यान दो, महंगाई पे ध्यान दो, लोगों को रोजगार देने पे ध्यान दो। अब फालतू बातों में खर्च करने में क्या रखा है? पता नहीं कहीं कहाँ के विषय छेड़ देते हैं। कहीं भी कोई धार्मिक मुद्दा आ जाएगा, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई आ जाएगी, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान आ जाएगा। इन मुद्दों पर भटकाने के अलावा इनके पास मुझे लगता नहीं कोई ठोस मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर हो। कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण बढ़ाने के लिए भी जो मुद्दा उठाया, 14% से 27% किया, ये एक सराहनीय प्रयास है। बहुत अच्छा माहौल पिछड़े वर्ग के लोगों में, और ख़ास तौर से नौजवान पिछड़े वर्ग के लोगों में, जिन्हें नौकरी में एक प्राथमिकता मिलेगी, उन्हें लग रहा है कि इसमें भविष्य उनका सुरक्षित रहेगा। एक
खुशी और हर्ष देखने में आया है। मुझे भरोसा है कि जब आप भी कमलनाथ जी के इस दौरे में रूबरू होंगे तो आपके प्रश्नों का सही जवाब और आपकी जिज्ञासा का सही जवाब उनसे मुझसे बेहतर तरीके से मिल पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। रीवा शहर के सब प्रतिष्ठित अखबारों से आए हुए प्रतिनिधिगण,